जन्म मरण हमारी मुट्ठी में। सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग द्वापर त्रेता हमारे अधीन है। कलयुग यमराज धर्मराज संसार का संचालन करने वाले सभी देवता हमारे इशारे पर चलते हैं। सारी संसार की व्यवस्था, चराचर के जीवों की आत्मा हमारे अधीन है। भगवान ओम विष्णु हरि घट-घटवासी नारायण के चराचर के जीवों में जब ये भावनाएं उपस्थित हो जाती हैं कि जो कुछ किया है वो मैंने किया है, ये जो जीवन है ये मेरा है, ये जो दान किया है ये मैंने किया है, ऐसी भावनाएं, दुर्भावनाएं जब उसके अंदर उत्पन्न होती हैं तो अहंकार का वृक्ष उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अहंकार का वृक्ष जब बड़ा होता है तो कांटे और विषैले फल आ जाते हैं और वो दुनिया से मैटने का काम कर देते हैं। जिन भक्त के अंदर भगवान विष्णु घट-घटवासी जी के सहारे दान पुण्य सेवा और अच्छी भलाई, चराचर के जीवों में दया, शीलता, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और जो समर्पित करके जो कुछ भी है वो ओम विष्णु हरि घट-घटवासी जी का है, ऐसे समर्पित भाव का जो वृक्ष लगता है वो वृक्ष बड़ा जब होता है तो शीतल छाया भगवान विष्णु ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की अनुपम कृपा मिलकर के और वो पौधा बड़ा होता है तो सीधा सीधा बैकुंठ धाम का द्वार खोल देता है और सारे जीवन के आत्माओं के लिए सुख घट-घटवासी दे करके और उनको आनंद पूर्वक करके और अपने धाम को बुला लेते हैं। ये है ओम विष्णु हरि घट-घटवासी जी का चमत्कार। संसार पूरे विश्व की समस्त आत्माएं ये घट-घटवासी जी के अधीन हैं, क्योंकि इनके बिना न जीवन और न मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों अधीन हैं। भोग, गरीबी, बीमारी ये सब तुम्हारे कर्म पर छोड़ दिया है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पौधा लग जाएगा और वैसे ही पौधा बड़ा होगा। वो ही उन्हीं के कर्मों के अधीन तुम्हारा संकट। आत्माओं का स्वामी मैं हूं घट-घटवासी। जब ऐसे जीवों में, चराचर जीवों में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि जो कुछ भी है वो भगवान विष्णु हैं, जो कुछ भी है भगवान विष्णु का है, दान पुण्य किया भगवान विष्णु का है, हे नाथ भगवान विष्णु जो कुछ भी दिया है वो आपने दिया है और आप लेंगे तो आप लेंगे, करता धरता सब हैं ओम विष्णु हरि घट-घटवासी। ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार, ऐसी श्रद्धा, ऐसी लगन और ऐसी अंतर्कण में जब वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो तुम्हारा संकट तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हारी बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती। अरे 100 साल तो छोड़ो, हजारों साल तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जी हमारी गारंटी है। जब आप अपने विचारों को बदल देते हैं, अहंकार में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कुछ भी है वो हम कर रहे हैं, ये बेटा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा। अरे बंदे, ये जीवन तेरा नहीं है, जो श्वास तेरे अंदर चल रही है, जिसके सहारे तेरी नैया चल रही है, ये है हरि। हरि कौन है? घट-घटवासी जी ने बताया सबसे पहला नाम आता है ओम। ओम सृष्टि निर्माण करता है। घट-घटवासी जी का पूरे नाम का विवरण तो देख लीजिए, उसके बाद तुम्हारी आंखें नहीं, आपके हृदय का पर्दा खुल जाएगा और जो लेकिन परंतु है वो भाग जाएगी और बड़े बड़े दुष्टाचारियों का धैर्य टूट जाता है। कहता है ओहो, इतने नाम में प्रभाव है। इसी प्रकार पहले समझ लीजिए और समझ करके अंतर्कण में उतारिए, अच्छे बन जाइए, भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ भक्ति को अपने अंदर ले जाइए। घट-घटवासी जी की बातें अंदर उतारिए। गाड़ी,
बंगला, सारी चीजें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। माता, ओम विष्णु हरि घटघटवासी और भगवान, तीनों चीजें एक ही माध्यम से आती हैं, एक ही सागर है, एक ही मार्ग है। यह है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, समर्पित भाव। ये चीजें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समर्पित भाव, दान, सेवा और जो कुछ भी है वो ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का ऐसा समर्पित भाव जिसके अंदर जन्म ले लेता है, उसको ओम विष्णु हरि घटघटवासी भगवान विष्णु सब कुछ सर्वस्व दे करके उसको अपना स्वामी बना देते हैं और वो उसके सेवक बन के उसका इतिहास में नाम अपने साथ जोड़ करके और उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं ये भगवान विष्णु, जिनके मन में ये चीजें भावना जन्म ले लेती हैं। छल कपट धोखा गद्दारी जितना भी कर लो, दौलत इकट्ठी करो, चाहे जीव जंतुओं को सताओ, चाहे साधु संतों को सताओ, चाहे सनातन को सताओ, चाहे माता पिता को सताओ और दौलत इकट्ठी करे रहो। उनकी दुर्भावनाएं हैं, इनकी दूषित भावनाएं, ऐसा वृक्ष तैयार होता है वो स्वयं को तो नष्ट करती हैं, सो करती हैं और भी अड़ोस पड़ोस को भी नष्ट करके उनका जीवन त्रस्त करके और उनका नरक का द्वार खोल देती हैं। नरक और स्वर्ग भी तुम्हारे कर्म के अधीन है, सुख और शांति भी ये गुरु के अधीन है। आपने जैसा कर्म किया है वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। ये है ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का निश्चय। आप श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप ये मत सोचिए, निकाल दीजिए अपने मन से ये भावनाएं कि जो कुछ भी है मेरा है, मैं किसी के पास नहीं जाता, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा। अरे तुम कौन हो? आगे समय चल करके आंखें खोल दो। अगर ऐसी अज्ञानता में रहे तो समझ लो राक्षसों में तुम्हारी गिनती हो जाएगी। और राक्षसों का क्या हुआ है? बार बार घटघटवासी जी ने अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने और राक्षसों का विनाश किया है और भक्तों को शांति और साधु संत महापुरुषों का मान दे करके, सम्मान बढ़ा करके और उनका कल्याण किया है। इसी प्रकार दूषित भावनाएं हटा दो, ये छोड़ दो कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। नहीं, तुम समझे नहीं हो, आप समझ लीजिए। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आप पूरे विश्व को जानकारी देता हूं, समझ लीजिए कि ये सब कुछ हकीकत है क्या। सबसे पहले आता है ओम। ओम सृष्टि निर्माण करता है जिसमें पूरी पृथ्वी सदी हुई है। जो संसार की वनस्पति, जो गाड़ी बंगला महला दुमहला, पाप और पुण्य जो तुम करते हो, ये सब ओम के अधीन है। ओम, एक ओम पर सदी हुई है। ओम सृष्टि निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माण ओम से ही हुआ है। इसका बाद आता है विष्णु। विष्णु तुम्हारा पालन पोषण करता है। भोजन, कपड़ा, गाड़ी, बंगला, महला दुमहला जो कुछ भी मिलते हैं वो सब विष्णु के माध्यम से मिलते हैं। आप विष्णु को जानते ही नहीं है, आप विष्णु का भजन नहीं करते, आप विष्णु के मंदिर नहीं जाते, आप विष्णु की पूजा नहीं करते, तो आपके घर में शांति कैसे आ जाएगी? शांति है भगवान विष्णु के अधीन। और धन दौलत भी है भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी। अब आपने न तो भगवान विष्णु की पूजा याचना की, न उनके मंदिर गए, न एकादशी कभी व्रत रखा, न किसी ब्राह्मण साधु संत को दान पुण्य किया, तो बताओ आपका ये द्वार भक्ति और धर्म का कैसे खुल जाएगा? आप समझ लीजिए, खोलना चाहते हैं तो मेरी बात समझ लीजिए। आप किसी भारत के कोने पे बैठे हैं, वहीं तक मेरी आवाज पहुंच रही है और वीडियो को अवश्य देखिए। ये वीडियो तुम्हारी कल्याणकारी है, आगे आने वाले समय का संकेत है। हरि, उसके बाद आता है ओम आया, ओम सृष्टि निर्माण करता है। फिर है विष्णु, तुम्हारा पालन पोषण करता है। भोजन कपड़ा सब कुछ विष्णु के माध्यम से मिलते हैं। लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। धन धान्य जो गाड़ी बंगला पेट्रोल जो चला रहे हैं, ये लक्ष्मी के अधीन से मिल रहा है। लक्ष्मी की आंख बंद हो जाए, हाथ बंद हो जाए तो एक एक पैसे को तबाह हो जाओगे। ये मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं, आप समझ लीजिए। समस्त संसार पूरी वनस्पति के स्वामी हैं ओम विष्णु हरि घटघटवासी भगवान विष्णु।
आप समझ लीजिए, अलग अलग जाकर के आप अपनी फरियाद कर रहे हैं, अलग अलग जाकर के आप अपनी याचना कर रहे हैं। अरे सेवकों से आप मांग रहे हैं, सेवक क्या है सेवकों के पास? सेवक तो आपको केवल प्रार्थना और आपको द्वार बता सकते हैं। जो कुछ भी मिलेगा वो भगवान विष्णु स्वामी के माध्यम से मिलेगा। तो मैं आपको द्वार बताने जा रहा हूं, आप समझ लीजिए। अगर आपको कल्याण आज नहीं तो कल तुम्हें इस द्वार पर आना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के अलावा और कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता। ओम के बाद आता है विष्णु, पालन पोषण करता है, जो सर्वस्व देते हैं। शांति और धन तुम्हें भगवान विष्णु और लक्ष्मी से ही मिलेगा। ये मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आप विष्णु पुराण में देखिए, आप किसी इतिहास में उठा के देख लीजिए, इससे अलावा और कोई तुम्हें शांति और धन देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। आप समझ लीजिए, अगर एकादशी व्रत के माध्यम से समझ लो, घटघटवासी द्वार के माध्यम से समझ लो, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना करो, धन धान से भरे पूरे रहोगे, सुख शांति पूरी मिलेगी। अंत में भगवान विष्णु के साथ नाम जुड़ेगा तुम्हारा और बैकुंठ धाम सिधार जाओगे। उसके बाद आता है हरि। हरि क्या है? ये बोलता पुरुष। हरि है प्राणी, हरि है रूह, हरि है जो आपके अंदर, जो आपका शरीर चला रहा है, जीव जंतु संसार की पूरी वनस्पति को चला रहा है। किसी पौधे को काट दो और वो सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या होगा? उसका हरि निकल गया, यानी वो क्या है? सूख गया। सूखने से क्या कहते हैं? मुर्दा। इसी प्रकार से जब प्राणी से हरि निकल जाता है, ये कौन है? ये कहां से आ रहा है? ओम विष्णु हरि। हरि है बोलता पुरुष, आपके संसार के पूरे विश्व की वनस्पति और पूरे विश्व चराचर का स्वामी है। जिससे हरि निकल जाता है, वो इस शमशान जाकर के जला करके फूंक दिया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए फिर भी आप नहीं समझ रहे। हरि बोलता पुरुष है जो भगवान विष्णु है, हरि बोलता पुरुष है, वो घटघटवासी है। अब घटघटवासी का नाम तो समझ लीजिए, बाकी बाद में ईर्षा कीजिए। ये नाम से ईर्षा करने के बाद समझ लीजिए आप अपने स्वयं से ईर्षा कर रहे हैं। आप अपने जीवन का दरवाजा आप ऐसे गड्ढे में डाल रहे हैं जो कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं मिला है। और न कभी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में, मैं चारों युगों की बात करता हूं, इनके बिना न कोई शांति और सांस देने वाला मिला और न कभी मिलेगा। हरि जो है वो बोलता पुरुष है, जो तुम्हारी चराचर के जीवों में, जीव जंतु में, जिस मुर्गा से निकल जाए वो भी मर जाता है, जिस जीव से निकल जाए वो भी मर जाता है, जिस पशु से निकल जाए वो भी मर जाता है, जिस पौधे से निकल जाए वो भी मर जाता है, जिस घास से निकल जाए वो भी मर जाता है। मरने का मतलब क्या है? कि हरि निकल गया, हरि का और तुम्हारा रिश्ता टूट गया, हरि तुमसे नाराज हो गया, तुम्हें छोड़ गया। ये हरि कौन है? ये है ओम विष्णु हरि घटघट वासी। हरि आपके चराचर के जीवों में निवास करता है। आपकी क्या रहती है? हम नहीं जाते घटघटवासी द्वार, हम नहीं जानते संत महात्मा को। अरे तुम कौन हो? नहीं जानते। बड़े बड़े धुरंधर ने आकर के सिर टेका है, बड़े बड़े धुरंधरों ने सिर टेका है। और सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये चारों युगों का ये स्वामी है। चारों युगों की सुख और शांति, धन और संसार के जितने भी संचालक करने वाले देवता हैं, वो सब इनकी मुट्ठी में हैं। आप कह देते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपकी जो अज्ञानता का जो पट है वो हटा दीजिए। संसार के जीवों में, चराचर के जीवों, जो दुनिया में पूरे विश्व की आत्मा है, उनमें सभी में हरि का निवास है। जिसमें हरि है वो विश्व आत्मा पनप रही है, आंखें खुल रही हैं, हाथ चल रहे हैं और खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और जिसका हरि निकल गया वो आंखें बंद हो जाएंगी, वो केवल जलने से अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। ये है हरि का चमत्कार। ऐसे ही संसार के पूरे विश्व की आत्मा का स्वामी है घटघट वासी। संसार के पूरे विश्व की आत्मा घटघट वासी जी के अधीन है। इसी प्रकार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, क्योंकि ओम विष्णु हरि घटघट वासी के भगवान विष्णु लक्ष्मी के अलावा पूरे विश्व में, चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इनमें कोई भी उठाने वाला, कोई भी चैतन्य स्वरूप परमात्मा, इनके अलावा कोई और दूसरा है ही नहीं। तो आपको अगर अपना जीवन रखना है,
आपको अपनी खेती हरी भरी रखना है, आपको घर में शांति रखना है, आपको संतान सही सलामत चलाना है, तो क्या करना है? भगवान विष्णु घटघटवासी जी के समर्पित रहो, एकादशी व्रत रखो, दान पुण्य सेवा और सत्संग जरूर पधारो। दान का द्वार दान खाते में डालते रहो। दान तुम्हारा महत्वपूर्ण मार्ग है, ये ऊर्जा है। ये जहां दान की ऊर्जा, सेवा की ऊर्जा, भाव की ऊर्जा जहां पड़ती रहेगी, ये है खाद, ये है डीएपी, ये है गाड़ी का पेट्रोल। गाड़ी का पेट्रोल खत्म है, गाड़ी रुक जाएगी। खेत में खाद नहीं लगाए तो खेती नहीं होगी। ऐसे ही दान पुण्य सेवा समर्पित भाव अगर नहीं रहा तो पौधा जैसे मुरझा जाता है पानी के बिना, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी, परिवार भी मुरझा जाएगा। और फिर दुनिया के नौते भरौरों के दरवाजे खटखटाओगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें बबूल से उतार के उतारेगा और बेरिया पे आपको टांग देगा। इसी प्रकार क्योंकि हर आदमी भूखा बैठा है, हर आदमी भगवान विष्णु और लक्ष्मी से विमुख हो गया है और इनके बिना न शांति मिल सकती है। ये है, इसीलिए कहा है समस्त संसार की, पूरे जीव जंतुओं की आत्मा का स्वामी है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। इसके बाद आता हरि। संसार जीवों में कोई भी राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, किसी के अंदर हरि है जो जी रहा है, आंखें चल रही हैं, हाथ पैर उसके चल रहे हैं, खाना खा रहा है, बोल रहा है, तो समझ लो हरि कृपा है। बोलता पुरुष रूह और प्राणी हरि से कहते हैं। ये है घटघटवासी हरि घटघटवासी। हरि आपके घट में रम रहा है। जैसे आपके पौधे में, खेत में आपने पानी लगाया, एक कोने पर पानी पहुंच गया, एक पर नहीं पहुंचा, तो पानी पहुंच गया वो तो पौधा हरा हो जाएगा, और जहां नहीं पहुंचा वो पौधा सूख जाएगा। ये है आपका हरि घटघट वासी। आपके घट में जैसे आंखों का भी घट है, आंखों में हरि कृपा है तो आंखें आपकी चल रही हैं, रोशनी दे रही हैं। आंखों से कृपा हट गई घट की तो आंखें आपकी काम छोड़ जाएंगी। हाथ से हट गया घट की कृपा तो हाथ छोड़ जाएगा, पैर से हट गई कृपा तो पैर छोड़ जाएगा, और बालों से हट गई कृपा तो बाल आड़ी साफ हो जाएगी। दांतों से हट गई तो दांत लपसी खाने लायक बन जाओगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ओम विष्णु हरि घटघटवासी, ये संसार की, पूरे विश्व की आत्माओं का स्वामी है। ओम विष्णु हरि घटघटवासी, इसलिए नाम आता कितना महत्वपूर्ण है। एक नाम लेने से पूरे संसार के देवता और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जो नाम है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। हरि घट में तुम्हारे में रम रहा है, हाथ में, पैर में, उंगली में, दांतों में, आंखों में, तो पूरा शरीर आपका काम कर रहा है, हरा भरा है। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी नौते के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने विष्णु हरि घटघटवासी जी का, भगवान विष्णु लक्ष्मी का गुणगान नहीं किया, समर्पित भाव से दान पुण्य सेवा सत्संग नहीं गए, तो क्या होगा? हरि आपके उसी घट से निकल जाएगा। अगर जीभ से निकल गया तो जीभ लथरिया जाएगी, और पूरे शरीर से निकल जाता है तो आप लोग कह देते हैं कि फालिश गिर गई। बात ये नहीं है, आपका दान पुण्य शून्य हो गया है, जीरो पर, और जब जीरो पे आ जाएगा तो हरि आपके शरीर में झटका दे रहा है, कह रहा है अज्ञान, तेरी ऊर्जा, तेरा दान पुण्य सेवा और भक्ति मार्ग में पहुंच जा। अगर तू इस जीवन को चलाना चाहता है तो झटका दे करके भगवान विष्णु तुम्हें संकेत दे रहा है, लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरे। आप नौते के पास जाएंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, आप फालिश बताएंगे, अलग अलग रूपों में तुम्हें संकेत देता है घटघटवासी, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। बार बार टेक देता है जमीन पर, बार बार तुम्हें हटाने का काम करता है, बार बार अपने से जोड़ने का काम करता है। अज्ञान, आंखें खोल लीजिए, तू मेरा है और मैं
तेरा हूं, क्योंकि मेरे बिना तुझे कोई शांति नहीं दे सकता, मेरे बिना तुझे कोई जीवन नहीं दे सकता, और मेरे बिना कोई तुझे, इसलिए जीवन मृत्यु मेरे अधीन है। इसलिए दान पुण्य सेवा समर्पित भाव से बना रहे, और हर घट में हरि का जब तेज बना रहेगा तो तेरी जीवन नैया बड़ी खुशहाल रहेगी। अरे 100 साल तो छोड़ दे, 200 साल में भी तेरा कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। जहां पर विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी की कृपा बरस जाती है, वो हजारों साल तक वो जीवन चलते हैं। और कहते हैं क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किने नाय खाए। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल किसे ना खाए। काल सबको खा जाता है, केवल नाम को काल नहीं खा पाता, दान को काल नहीं खा पाता है, सेवा को काल नहीं खा पाता है। और ओम विष्णु हरि घटघटवासी भगवान विष्णु का ये समर्पित भाव जो होता है, इसको तो काल कभी खा ही नहीं सकता। क्यों कि काल जीवन और मृत्यु समस्त संसार की आत्माएं जो हैं ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी के अधीन हैं। सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग भी ये भी घटघटवासी जी के अधीन हैं। ये हैं भगवान विष्णु लक्ष्मी, इन्हीं के सारे संसार इन्हीं के माध्यम से संचालन होता है, इन्हीं के माध्यम से नाना प्रकार की धन संपत्ति और शांति मिलती है, इन्हीं के माध्यम से तुम गाड़ी बंगला और नाना प्रकार के सुख और वैभव आप इन्हीं से पाते हैं और इन्हीं को भूल जाते हैं। ये अज्ञानता है। ये वीडियो को अवश्य देखिए और आप अपने ज्ञान के पट खोल लीजिए। इनके बिना न तो कोई स्वामी है, न कोई माता पिता है, न भगवान है। समस्त संसार पूरे विश्व की चराचर की आत्माओं का स्वामी है घटघटवासी। इसलिए आता है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। हरि चराचर के जीवों में है। कोई रूह कहता है, कोई प्राणी कहता है, कोई बोलता पुरुष कहता है। इस हरि को समझ लीजिए। हरि अगर घट घट में तुम्हारा घट है अलग अलग, क्योंकि आंखें तुम्हारा घट अलग है, हाथ अलग है, जीवा अलग है, इस घट से हरि निकल गया, वही घट तुम्हारा बेकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपका घट हमेशा संपन्न रहे। आपके जीवन में हाथ नहीं रहा तो भी कष्ट आ जाएगा, आंखें नहीं रही तो कष्ट आ जाएगा, दौलत नहीं मिली तो भी कष्ट है, गरीबी है तो दुनिया नहीं जीने देगी, आपको बीमारी लग गई तो भी दुनिया में नहीं जी पाओगे, क्योंकि पैसा नहीं है तो इलाज नहीं करा पाओगे। अगर आपके पास साधन नहीं है तो कहीं अच्छे कहीं पर जाते हैं तो आप वहां नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि गरीबी से तुम्हारी देख करके दुनिया घृणा करेगी। तो जिस किसने दिया है तुम्हें, ये स्वयं तुमने पाया है। ना ना ना, भगवान विष्णु किसी को ऐसा अन्याय नहीं करता है। भगवान विष्णु तो केवल आपको एक डिब्बा की तरह बनाकर भेजता है और भाग्य तुम्हारे कर्म पर निर्धारित कर देता है। भाग्य तुम्हारे कर्म पर निर्धारित कर देता है। आपने जैसा मार्ग समझ लिया, आपको जैसा सिद्धांत बन गया, आपको जैसा गुरु मिल गया, आपको जैसी सृष्टा में आप चले गए, जैसी व्यवस्था में चले गए, वैसे ही आपका कर्म बन गया और वैसे ही आपका भाग्य बन गया। तो आपने दुख और सुख का दोनों का दरवाजा तुमने खोला है। आगे सुख के अच्छे मार्ग पर चला गया, गुरु का माध्यम पकड़ लिया, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना करते रहे, उनका सुख का दरवाजा खुल गया, तो समझ लो उनका कल्याण हो गया। और जिन्होंने पाप, अधर्म, माता पिता की प्रति दुर्व्यवहार, देश के प्रति दुर्व्यवहार, और उन्होंने छल कपट, धोखा, गद्दारी, बेईमानी का जब चुनाव कर लिया है तो उन्हें सुख तो छोड़ दो, ये हरि किसी दिन जल्दी से जल्दी एक एक घट से निकलेगा। पहले पैर से निकल गया, पैर बेकार हो गया, हाथ से निकल गया, हाथ बेकार हो गया। वो मरने नहीं देगा, सहसा मरोगे तो समय पर ही, लेकिन आपको पूरा जीवन ऐसा त्रस्त कर देगा, एक एक घट आपका बेकार कर देगा। पैर के बिना खड़े रहोगे, आंखों के बिना अंधे चलोगे, दांतों के बिना लपसी खाओगे और जिंदगी बेकार हो जाएगी। क्या फायदा है जीवन जिए
तो कोई इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चराचर के जीवों की स्वामी हैं विष्णु लक्ष्मी, इसलिए इनके अधीन रहो, एकादशी व्रत रखो और समर्पित भाव से इनकी सेवा करो। ये नहीं, इसका मतलब नहीं है कि हम नहीं मानते, ये सभी देवता हैं, ये भगवान विष्णु के अधीन हैं। इन्होंने इन्हें संचालन करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए अग्नि और जल और वायु, 3 देवता 24 घंटे तुम्हारा काम करते हैं। आप उन्हें भी नहीं जानते क्योंकि आप स्वार्थी हो गए हैं। आपके अंदर मैं खड़ा हो गया है कि सब मेरा है, जो चाहूंगा, मेरा पैसा है, मैं खर्च करूंगा। ये अज्ञानता है तुम्हारी। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और ताके घर में दिया न बाती। जिस समय उसका अपराध का घड़ा भर गया तो भगवान विष्णु घटघटवासी ने अवतार लिया राम रूप में और आकर के उसका परिवार को दुरुस्त करके और नाश कर दिया। बार बार भगवान विष्णु ने दुष्टों को मार करके और धरती को आजाद किया है। साधु संत महापुरुष और सनातनों की आकर के रक्षा की है। ऐसे भगवान विष्णु धरती पर फिर आ गए हैं। समस्त संसार के पूरे साधु संत महापुरुषों की और सनातन की रक्षा करने के लिए, हे मेरे सनातनियों, हे मेरे प्रिय भक्तों, हे भारतवासियों, हे देशवासियों, आप चिंता मत कीजिए। कोई भी दुष्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी जीव जंतु कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीव जंतु भी तुम पर वार कर रहा है तो समझ लीजिए तुम्हारा कोई अपराध है। कोई भी किसी प्रकार का दंड मिल रहा है तो समझ लीजिए कोई तुम्हारा बड़ा अपराध है। किसी प्रकार से कोई शरीर में रोग जन्म ले रहा है तो समझ लीजिए आप का कोई अपराध है। पुण्य जन्म लेता है तो अच्छे रास्ता, अच्छे मार्ग और भगवान विष्णु घटघटवासी के द्वार पर पहुंच करके समर्पित भाव से समर्पित हो जाते हैं। और पाप जन्म लेता है तो लेकिन परंतु में लगते हैं, अच्छी जगह से हट करके और नरक में गिर जाते हैं। तरह तरह जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में आकर के नाना प्रकार से मानव जीवन लिया या न लिया बेअर्थ हो जाता है। और जो मानव जीवन ये धरोहर है, सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है, ये भारत। इसमें आकर के हम अच्छे कर्म करें, जीव जंतुओं पर दया करें, माता पिता की सेवा करें, साधु संत ब्राह्मणों का आदर करें, छोटे बड़े का आदर करते हुए अपनों बाद में खाएं उन्हें पहले खिलाएं, अपनों बाद में पहने उन्हें पहले पहनाएं। ऐसे समर्पित भाव जिस भक्त के अंदर जन्म ले लेंगे तो समझ लो उसका घट, ये शरीर जीवन काया हमेशा संपन्न रहेगी, धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी की सदा कृपा बनी रहेगी और उसका कल्याण होता रहेगा। और ओम विष्णु हरि घटघटवासी विष्णु जी अपने साथ उसका नाम जोड़ करके इतिहासों में दर्ज करेंगे और अपने साथ जोड़ करके और उसका नाम हमेशा हमेशा को इतिहासों में अमर करके उसका कल्याण करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी जी का गुणगान तुम्हारे जिह्वा पर रहेगा, प्रचार में रहेगा। प्रचार करो, दीन दुखिया के पास सूचना पहुंचाओ और अपना एक निश्चय कर लो, मुझे 100 लोगों के पास एक दिन में सूचना पहुंचानी है। ऐसे समर्पित भाव से जो काम करेंगे, जो भक्त बनेंगे, प्रचार करेंगे, जन जनों तक सूचना पहुंचाएंगे, उनसे भगवान विष्णु लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगे। उनके पास धन धान्य से उन पर कृपा करके और उनके शरीर के रोग भी हटा करके और सारे सुख दे करके और अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमेशा धन धान्य से भरे पूरे रहेंगे, रोग उन्हें कभी छुएगा भी नहीं। और यमराज भी जब उनका आने का समय जाने का होगा तो यमराज भी पहले आदेश का पालन करेंगे। यमराज भी
ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी के बिना तुम्हें छू नहीं सकता। क्यों कि संसार के समस्त जीवों का स्वामी है ओम विष्णु हरि घटघटवासी। नारायण की जय। इनके समर्पित भाव से दान पुण्य सेवा सत्संग एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ये माध्यम है, सुलभ मार्ग है। दान पुण्य सेवा समर्पित भाव में रहिए, धन धान्य से भरे पूरे रहोगे, सुख शांति मिलती रहेगी, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, हंसते मुस्कुराते रहोगे, कोई संकट नहीं आएगा, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और हर संकट से बचे रहोगे। ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का गुणगान प्रचार करते रहो और तुम्हारा कल्याण होगा।